हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और ह्यूमर मिल के 140th एपिसोड में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। ठीक है, मूवी शूवी को तो पता है कि क्या फॉर्मेट है, और जो नए आए हैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर वैसी न्यूज़ मिलेगी जो शायद आप सुन चुके हो, लेकिन आपने उसको सिर्फ न्यूज़ की तरह देखा होगा क्योंकि किसी ने न्यूज़ की तरह इसको पढ़ दिया। इसमें पर्सपेक्टिव क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन निकालनी चाहिए, कौन सी बातें जेन्युइनली न्यूज़ है या फिर किसी ने ऐसे ह्यूमर बना दिया है कि भाई जैसे कि अंतरिक्ष में पहले कौन गया था, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो हम 5, 6, 7, 10 बातों के बारे में बात करेंगे, रैंडमली करेंगे। कोई हमारा ऐसा नहीं होता कि मतलब सबसे अच्छी न्यूज़ एंड में रख दो, मेरा ना वॉच टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे को समझ में आता है मैं वैसे ही बोल देता हूँ। तो हम पहले बात करने वाले हैं, चूँकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल जो पिक्चर रिलीज़ हो रही है वो है परम सुंदरी, और उसका जो एडवांस बुकिंग है वो ओपन हो चुका है। और ये जिस डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है वो एक पॉजिटिव चीज़ है, और इसके साथ एक नेगेटिव चीज़ भी अटैच्ड है। ये जा रहा है 2.75 के रेंज के अंदर, मतलब करीबन 75,000 टिकट्स इवेंचुअली बिक जाएंगी, जिससे आप ये बोल सकते हैं कि मेडॉक की एक और शायद सक्सेसफुल मूवी ये होगी, जो कि इस बारी रोम कॉम होगी। तो ये हर जॉनर के अंदर एक्सेल कर रहे हैं एक किस्म से, और होपफुली इसका जो ओपनिंग होना चाहिए क्लोज टू डबल डिजिट होना चाहिए। और अगर कल अच्छी बम्पर लग गई, क्योंकि वॉर 2 स्लो डाउन हो चुकी है, यहाँ तो वो तो चल ही नहीं रही है, कुली तो यहाँ पर नॉर्थ बेल्ट में तो चल नहीं रही है, वहाँ अफ्तार भी स्लो डाउन हो गई है। तो इसके बाद बहुत ब्राइट चांस है उठने का, और अगर फ्रेश टेक हुआ कुछ भी तो मज़ेदार लगेगी। तो उस केस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि शायद डबल डिजिट भी टच कर जाए। अब इसके ऊपर ब्लेम क्या लगा है, जब इन्होंने एडवांस बुकिंग नहीं भी ओपन करी थी तब से एक नैरेटिव चलना शुरू हो गया। कट से पहले कभी मुकोमल नाटा वाटा ने भी ब्लेम गेम शुरू कर दिया था कि भाई बहुत कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है। आई थिंक ये बड़ा ईजीली और बहुत ही लूज स्टेटमेंट हो जाती है उस प्रोडक्शन हाउस के लिए जो काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा है और बैक टू बैक अच्छे जॉनर्स में हमें एंटरटेनिंग मूवी दे रहा है, और बहुत सीरियस है कि वो किस तरीके से अपने आर्टिस्ट को कंटेंट को दिखा रहा है। केस एन एग्जाम्पल, ऑफ लेटली योद्धा आई, और आपने जानवी कपूर की भी बहुत सारी पिक्चरें देखी, आपने उनको नेवल स्टार बोल दिया क्योंकि वो सिर्फ 2 सीन के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रकट होती हुई NTR की मूवी के अंदर दिख गई। ठीक है, जो भी थी वो अजीब सी फिश वाली मूवी, क्या नाम था समझ नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, अच्छा याद नहीं आ रहा, दीवारा एक्चुअली में। तो वो सब हुआ, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको दोनों सही लगने लग गए। इसलिए लगने लग गए कि शायद इनके पास कुछ तो एक मैजिक वॉन्ड है जिसमें हम डायरेक्शन के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर ये लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अब इसके ऊपर ब्लेम ये भी है कि इन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग करी है, और 2500 स्क्रीन के अंदर ये रिलीज़ हो रही है। तो ये जो 3 करोड़ रुपए की बुकिंग है, ये कॉर्पोरेट बुकिंग है। देखो, बहुत से लोगों को शायद कॉर्पोरेट बुकिंग का डेफिनेशन नहीं पता। कॉर्पोरेट बुकिंग ये नहीं होती कि चल बेटा कॉर्पोरेट एक काम कर कि कोको कोला आ जा, ये ना पैसे खर्च कर ले ज़रा, कल मिलते हैं, और फिर वो कहेगा कि मैं स्टिक टू करूँ, यार आग लगा दे, क्या जो भी कर, मुझे क्या कॉर्पोरेट बुकिंग करनी थी। कॉर्पोरेट बुकिंग होती है किसी बैंकेबल स्टार के ऊपर, किसी एसोसिएशन के ऊपर, किसी को ब्रांडिंग के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। जब आपने जब भी डंकी आई थी, आपने नोटिस किया होगा, बैक टू बैक शाहरुख खान के को ब्रांडेड एड्स निकले थे। ठीक है, स्विगी के साथ मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट मैंने रखे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, बट अलग से चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं दिखा दूंगा। उसके अंदर शाहरुख खान कह रहे हैं कि अगर ये करोगे तो आपको फ्री की टिकट मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। ये होती है कॉर्पोरेट बुकिंग, जिसके अंदर ब्रांड का भी फायदा हो रहा है, और जो मूवी है उसकी प्रमोशन भी हो रही है, और कुछ शायद फ्री में भी जाता है। वो पार्ट एंड पार्सल होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं इसको, कुछ लोग कम करते हैं। अब किसी को करनी होगी तो 2-3 करोड़ रुपए की तो नहीं करेगा वो। दूसरी बात, जब ये हो रहा होता है आपको पैरेलली ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये टिकटें खरीदते इसको आगे नहीं लगाया जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो अगर ये आपको यूटिलाइजेशन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, और आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट की ऐड दिखेगी कि फर्स्ट अगर आप कर लोगे तो 100 रुपये मिलेंगे, कोई बुक माई शो पे आपको पेटीएम 50 रुपये का रिचार्ज दे रहा होगा, ऐसे है, तो इसका मतलब है कि जितने लोग हैं वो बकवास कर रहे हैं। और आजकल बॉलीवुड को लेके बकवास है। ठीक है, एक अलग बात है कि वहाँ क्रिएटिविटी का लॉस हो रहा है, विच आई ऑल्सो एक्सेप्ट, बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट डीमीनिंग इन इंडस्ट्री जस्ट आउट ऑफ लेट्स से फ्यू समोसास दैट यू गेट। उसके चलते, या फिर आपको कोई साउथ वाला ज़्यादा पैसे दे देता है तो आपको लग रहा है कि यहाँ भी मेरा रेट बढ़ जाना चाहिए। ये बहुत हो रहा है। अब ओपनली कितनी बात कर सकते हैं, किसी को क्या डीमिंग कर सकते हैं, सबके अपने फैमिली बैकग्राउंड होते हैं। आप तो किसी के ऊपर सीधा कीचड़ नहीं उछाल सकते, ना उछालना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर ब्रेव एनफ कि ये लो प्रूफ। वो होते हैं लोगों के पास, सबको पता होता है, एक ही एजेंसी 4 जनों को फ़ोन करती होती है, वो यहाँ तक बोलते हैं यार उसका रेट तो ये आप भी कम कर दो।
सब बातें होती हैं। और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई ठीक है, आपको मेरे को मूवी टिकट भेजनी है, भेज दो, मैं पिक्चर दिखाऊंगा, फिर मेरा ओपिनियन मेरा है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि जी हम आपको फ्री टिकट भेज रहे हैं, जो भी ओपिनियन है दे दो। उनका बस ये होता है कि हमारी मूवी के बारे में बहुत सारी बातें हों, ठीक है। तो वो ठीक लगता है मुझे कि भाई ठीक है, आप मतलब एज अ कर्ची किस्म की प्रीमियर ही हो गया, आपने प्रीमियर नहीं कर रहे थे, सबको बुलाने का, हमने टिकट दिखा दी। और कंटेंट क्रिएटर्स को जैसे बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं, उनको पहले ही भेज देते हैं स्क्रीनर्स के, आप देख लो फिर हमारे शो का आप रिव्यू अर्ली कर लेना। उनके लिए मोटिवेशन ही होता है कि मेरा रिव्यू पहले आ रहा है। जो पैसे लेके करते हैं वो दिक्कत हो जाती है। और ये जो बॉलीवुड के अगेंस्ट पैसे लेके जो मामला शुरू हो गया है, ये एविडेंट हो रहा है। और कुछ चोमू जो हैं वो इतने एविडेंट हो गए हैं, और वो नाम भी क्या लेना, सबको पता है जो इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं 2-4 खड्डेल पटेल, जो भी अजीब अजीब से नाम वाले लोग हैं, वो कैसे इतने बड़े हो गए हैं। मतलब भवानी ना हो तो उनको पिक्चर इवेलुएट करनी आती, ना उनको कोई ब्रांड समझ में आता है, ना उनको स्टार एज अ ब्रांड समझ में आता है। वो एक रिएक्शन देके चले जाते हैं। मतलब आई एम सरप्राइज हाउ डू दे इवन एग्जिस्ट, व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल, हाउ डू दे अर्न देयर ब्रेड। आई एम रियली सरप्राइज, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। मुझे डिसअपॉइंटमेंट के बाद हालांकि मैं चाहूँगा कि परम सुंदरी चले, और ये जो रोम कॉम ऐसा जॉनर जो मर रहा है वो काफ़ी अच्छा जॉनर है। मतलब फैमिली जाते हैं, एंजॉय करती हैं, यंगस्टर्स जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो फुटफॉल बढ़ता है इसको लेकर। अब देखो, एक और थोड़ी सी ये नेगेटिव न्यूज़ है, इसको बस मैं यही कहूँगा कि पहले वाले से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अभी ऋतिक रोशन का आपको पता ही है कि नॉट ही इज टारगेटेड, कि मतलब लास्ट 2-3 मूवीज से बस टारगेट हो जाता है कि जी फाइटर आ रही है तो बस पे लो, अगर विक्रमेदा आ रही है तो पे लो, अगर कोई वॉर 2 आ रही है तो पे लो। अब लॉयल फैन बेस इतना ज़्यादा है कि वो पिलाई इतनी हो नहीं पाती, बिकॉज एंड ही डज अ ग्रेट जॉब, तो नुक्स निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अब एक नया नुक्स निकला है कि जी आपको पता है कि क्रिश 4 का जो डायरेक्टर है वो ऋतिक रोशन खुद है, वो इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि वो एज ए हीरो फ्लॉप हो चुका है। तो मैंने कहा यार ये, और ये साउथ कसेट नाम का कोई एक वो है घटिया सा हैंडल है, वो सारा दिन जो है वो साउथ बॉलीवुड ये सब ही करता रहता है। कभी मैंने उसके मुंह से इंडियन सिनेमा आते हुए नहीं देखा। साउथ का सेट है तो आप समझ सकते हो उसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा होगा। वो यही लिखता रहता सारा दिन बैठ के, तो और बहुत से लोग उसको फॉलो भी करते हैं और मान भी लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा फ्लॉप स्टार होता है जिसकी जनरली मूवीज 300 करोड़ वैसे ही कर लेते हैं। कौन सा ऐसा स्टार होता है जहाँ पर 20-25 करोड़ रुपए मुश्किल से रीमेक्स कर रही होती हैं और इनकी मूवी 125 करोड़ कर जाती है, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी, डिस्पाइट बीइंग अ रीमेक ऑल्सो, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ओरिजिनल मूवी इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी डब। ये ऋतिक रोशन के फैंस हैं और उनकी ऑनेस्ट अटेम्प्ट होता है एक्टिंग की वजह से, जिसकी वजह से वो होता है। और जो मोरॉन बुद्धू ये कसेट वाले टाइप के लोग होते हैं, इनकी दिमाग की कैसेट होती है ऑफ। ही इज नॉट जस्ट द डायरेक्टर, ही इज ऑल्सो द हीरो ऑफ द film, and he is not just a hero, he is a bloody superhero. Okay, he is more than a hero, and therefore there is an extra burden on his shoulder. एक तो मैं डायरेक्टर बनूंगा, हीरो बनूंगा, हीरो भी नहीं सुपर हीरो की तरह डिलीवर करूंगा। तो ये तो भाई मतलब वही कर सकता है जो फुली अकम्प्लिश्ड हो, और जो नहीं है वो फिर ये इस तरीके की नेगेटिविटी कर सकता है। तो आई कैन ओनली से जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज स्टूपिड हैंडल्स एंड जस्ट एंजॉय हिंदी सिनेमा। फीडबैक बहुत स्ट्रॉन्ग दो अगर गंदी पिक्चर बन रही है, लेकिन ट्रोल करना इज अ बदतमीजी एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन योर अपब्रिंगिंग, आई वुड से। एंड पीपल हु वुड जस्ट ब्रिंग इन पॉलिटिक्स और लेट्स से गॉड और हिंदू मुसलमान इन एवरी फिल्म इवैल्यूएशन, एक तो उनका भी दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। पिक्चर को सिर्फ हिंदू मुसलमान करके नहीं देख सकते हैं, गॉडली एंगल से नहीं देख सकते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ हम गॉडली बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने बोला कि सर देखो आपने मराई का टीज़र देखा था, आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला कि इन भाई साहब को तो जो तेजा सजा उनको एक्टिंग ही नहीं आती फ्लैट फेस के साथ, कि अब तो आपका आइडिया चेंज हो गया होगा। तो मैंने मराई देखी और मैंने मराई को देखते देखते बोला कि भाई इसको अपनी शक्तियों का आभास करना है, क्योंकि इसको दुश्मन से लड़ना है, और दुश्मन भी एक चोमू सा है जो ज़बरदस्ती लोगों को धमकियाँ देता जा रहा है, उसको दुनिया तबाह करनी है ताकि वो रूल कर पाए। वो सड़ी सी सेम स्टोरी आई जा रही है। और फिर इसको मैं थोड़ा सा दूर नज़र से देखूँ तो चांदनी चौक टू चाइना, उसको भी रियलाइज़ करनी थी अपनी पावर, और बस इसके अंदर क्योंकि हीरो को सब कुछ दिखाना है तो भगवान दिखा दो। तो मैंने कहा यार यहाँ तक तो ठीक है, मैं ट्रेलर तक आया, भगवान दिखाते थे, पूरे ही भगवान दिखाते, श्री राम दिखा दिया वहाँ पर, और फिर वहाँ धनुष दिखा दिया। अब मेरी प्रॉब्लम भगवान के साथ ये होती है कि हर मूवी के अंदर भगवान दिखा के
आप सिर्फ भगवान का एक रूप दिखाते हो जिसके अंदर है कि धनुष बाण है, मैं मार लेता हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं जूडो कराटो एक्सपर्ट हूँ, मैं भगवान मतलब मैं सबको मार दूंगा। भगवान ये नहीं है भाई। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ज्ञान गुण सागर से शुरू होता है वो हनुमान चालीसा, कि आप ज्ञान के और गुण के सागर हो। आपके पास ज्ञान भी है और एक गुण है कि उसको मैंने पूरे कैसे यूज करना है, और वो आप हर कण में हो और हर मन में हो। तो आपकी जो इच्छा मात्र ही होती है ना, कि मैंने इच्छा करी क्योंकि मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ सबको, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मेरे को धनुष बाण थोड़ा उठाने की जरूरत है, तो मैं ये हो जाएगा, मैं कर दूंगा ये। और अगर आप रामायण का एग्जाम्पल देते हैं तो वहाँ एक अलग रीज़न था कि क्यों रामचंद्र जी ने एक मनुष्य के रूप में ये लड़ाई लड़ी थी। अब क्योंकि इस एक चोमू को, हीरो को वो बड़ा बनाना है, इस वजह से मैं उसको सुपर पावर दे दूंगा, एक डंडा दे दूंगा और बोल दूंगा कि भाई ग्रंथ से, और पीछे मैं श्लोक चला दूंगा तो उससे ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। बट फील तो आई नहीं यार। आप एक हीरो वर्सेस विलन कर रहे हो, बस हीरो 1,19,000 करोड़ लोगों को मारेगा, उसके लिए आपने एक डंडा पकड़ा दिया और बोल दिया कि भैया हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है, खत्म हो गई बात। अब आप मुझे बोलोगे कि यार आप तो मानो डिस्करेज कर रहे हो, ब्रह्मास्त्र में भी तो ऐसे ही था, अस्त्र मिल जाते हैं। यार आपने डीप कनेक्शन तो बनाया नहीं यहाँ पर। वहाँ भगवान भी नहीं दिखाया, कोई भगवान को सेल भी नहीं करा। वहाँ पर आधी चीज़ें तो लुप्त थी, आपकी इमेजिनेशन पे थी। अब आप कार्तिकेय देखिए कि आपने इमेजिनेशन पे छोड़ा हुआ है कि श्री कृष्ण की क्या पावर्स हैं। अब आप उस एक फेदर की खोज के अंदर निकले हो। ब्यूटीफुल स्टोरी, और ये भी तेलुगु स्टोरी है, बहुत बढ़िया है। मिराई यूजलेस, एक्सप्रेशन महा यूजलेस, ट्रीटमेंट महा यूजलेस, सॉरी टू से, एंड आई एम फेड अप ऑफ दिस गॉडली अफेयर्स है। मतलब हर चीज़ में गॉड आ जाते हैं, और गॉड को अगर आना ही है तो फिर वो एक इंसान को पावर दे के बोल रहा है भाई तू मेरी हेल्प कर दियो। भगवान को भी अब हेल्प की ज़रूरत है कि भाई तू आ जा, तेरा डंडा लेके तू मेरी हेल्प कर दियो। समझ नहीं आया मुझे, सॉरी, वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद दिस होल वे ऑफ showing God back to back in specifically South Indian movie and specifically Telugu movies. बाकी लोग भी तो हैं, तमिलियंस भी तो बना रहे हैं बढ़िया मूवी, मलयालम सिनेमा भी बहुत अच्छा पिक्चर बना रहा है, हिंदी सिनेमा भी जो भी बना रहा है। ये आपको हमेशा हर चीज़ में गॉड ही क्यों ढूंढना होता है? वो मैं बता देता हूँ, वो आप चीटिंग कर रहे हो लोगों के साथ, आप लोगों का दिमाग ख़राब कर रहे हो। आप बोलते हो कि एक इंसान आज की डेट में मारता हुआ, आप लोग जो है वो थोड़े समझदार हो गए, वो आपको क्वेश्चन करते हैं कि आप इसने कैसे मार दिया इतने सारे लोगों को, तो आप कुछ नहीं करते, आप बोलते कि नहीं चिंता मत करो, पीछे श्री राम खड़े हैं, इसके अंदर श्री राम की पावर आ गई है, ठीक है। अभी ये वो राम आया, रामचरण, उसके पीछे उसने बस कपड़े पहन लिए श्री राम के, उसके बाद वो श्री राम बन गया। अब उसके पीछे आप मेरे ट्रोलिंग करते रहो, बोलते रहो नहीं ये लॉजिक था, नहीं वो लॉजिक था, ये कोई लॉजिक नहीं था। एक्चुअली में ट्रू लॉजिक ये है, तेलुगु सिनेमा फॉर सम स्टूपिड रीजन दे ट्राइंग टू सेल गॉड। No, I'm not trying to demean Telugu cinema, but they make great films also. Godly film देखनी है आप प्रभास की पिक्चर देख लो उठा के, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। कल की, क्या बुरा है उसके अंदर साइंस है, उसके अंदर फ्यूचर है, उसके अंदर हमारी जो हिस्ट्री है वो जुड़ी हुई है, एक प्रॉपर लिंकेज है, कोई अननेसेसरी मतलब सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर कुछ हो रही हैं तो उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है। जो फिनेस है मूवी की वो नेक्स्ट लेवल की है। ज़बरदस्ती गॉड ने घुसा दिया गया है उसके अंदर। किसी के पास कोई अस्त्र है तो उसने उसका ज्ञान कहाँ से लिया है, उसका ओरिजिन स्टोरी क्या है, सब समझाया गया है प्रॉपर तरीके से। ये तो कोई भी, वो हनुमान के अंदर भी सेम ही प्रॉब्लम थी। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई एक कण मिल गया, अब भगवान की शक्ति आपके अंदर आ गई। अरे भगवान ऐसी शक्ति सबको बांटने लग गया तो सब लोग घूमने निकल जाएंगे ना कि मुझे डंडा मिल जाए, मुझे मोती मिल जाए। ऐसे नहीं होता, मिल भी जाएगा, आप उसको डिकोड ही नहीं कर पाएंगे, आपका डीएनए उसके साथ मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका वो मन ही उस तरीके का नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से, जहाँ तेलुगु सिनेमा इतनी अच्छी पिक्चर क्रिएटिविटी भी दिखा रहा है, ये पता नहीं भगवान के चक्कर में क्यों पड़ गए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कल्चर के नाम पे वो बोल देते हैं कि हमने भगवान दिखा दो, हमारा चल गया काम। तो अभी तो वो कंतारा भी आने वाली है, कन्नड़ा सिनेमा भी 1-2 ऐसे हैं जो बस भगवान करके पिक्चरें चला रहे हैं। 4th नंबर पे चलते हैं। पति पत्नी और वो के 2 डायरेक्टर जो हैं, 2nd नंबर की बन रही है, आयुष्मान खुराना है उसके अंदर, मुदस्सर अजीज़। उनकी कोई शूटिंग करते करते पब्लिक के साथ झेड़पेड़ होगी, उनके कॉलर फाड़ दिए पकड़ के।
तो क्वेश्चन ये है कि जो मूवी मेकर्स होते हैं जब वो कर रहे होते हैं, इनका क्रू सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, ऐसे पेल पाल देना चाहिए कि नहीं पेल देना चाहिए, और ये मैन हैंडलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिंपल रखूँगा इसको, मैं मूवीज़ और जो पब्लिक है उसको अलग कर दूँगा 2 मिनट के लिए। मेरे दिमाग में मैन हैंडलिंग इज़ अ क्राइम, राइट। तो मैं इसको इतने भी रखूँगा कि कुछ लोगों ने बोला कि भाई वो पब्लिक मिलना चाहती थी, नहीं मिलने दिया तो वो अपसेट हो गए, डायरेक्टर ने कुछ कह दिया होगा, बात जो भी है। मैन हैंडलिंग एंड वो एक किस्म का रोड पे हो रहा था तो रोड रेज नॉट अलाउड। तो ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। मतलब एक दूसरे से खिंचातानी हो सकती है, और जैसे वो दिखाते हैं ना पिक्चरों में, अरे तू जा, अरे तू जा, बातें ठीक है यार, मतलब तू जा करके चले जाएंगे घर। ये जो कॉलर पकड़ लेना, पेल देना, मुक्के मार देना, ये गलत है मेरे ख्याल से। एनीवेज, 5th नंबर में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, और कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़े जज्बाती हो जाते हैं कुछ लोगों को लेके। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत जब से वो कर रहे थे, टीवी सीरियल कर रहे थे, तो लोगों लगा कि शायद टैलेंटेड बंदा है, तो कभी ना कभी मूवीज़ में आएगा, आना शुरू हुआ। कुछ अच्छी हुई मूवीज़, कुछ नहीं हुई। सब लोगों ने, किसी ने बोला बहुत टैलेंटेड है, किसी ने बोला कि जी बाकी जो स्टार्स हैं उसके मुकाबले थोड़ा है, थोड़ा नहीं है। ऐसी ही बातें चलती थी, मिक्स ही रिएक्शन मिलते थे। फिर जब अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ, जिस भी सर्कमस्टांसेस पे हो, उसके बाद उनको रामचंद्र जी की उपाधि दे दी गई, और फिर बोल दिया गया कि बॉलीवुड तो ख़त्म है, बॉलीवुड ने कर दिया। जो भी हुआ, सबको पता है कि क्या पॉलिटिकल रीजंस थे, क्या थे, लेकिन एक ब्लेम गेम वो भी शुरू हो गया। अब एक मुद्दा आया कि जी अनुराग कश्यप ने भी रिसेंट इंटरव्यू में बोला कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को 2 पिक्चरें मिल रही थी, शुद्ध देसी रोमांस ऑफ YRF और धर्मा प्रोडक्शन की पिक्चर मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने मेरी पिक्चर छोड़ दी। अब हम बहुत बार ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ से निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया, ये मिल गई, वो नहीं मिली। अब निशित राजपूत के साथ उन्होंने छिछोरे जैसी मूवी करी, जो मेरे ख्याल से आज रामायण बना रहे हैं 4000 करोड़ की, तो उनको चांसेस तो बहुत मिले। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म हाउसेस के साथ, YRF के साथ भी काम किया, और कुछ एरोगेंस भी था, ये सबको पता है, ठीक है। अब वो बातें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो नैरेटिव चला है ना बॉलीवुड हाई हाई वाला, वो हिलता है। अगर हम ये बोल दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी तो डिसीजन लिया कि मुझे छोटे फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करना है, बड़े के साथ काम करना है, और ऐसी अगर कोई फिल्म मेकर ये डिसीजन ले कि भाई मुझे सुशांत सिंह राजपूत का एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा है, मुझे किस बात का एटीट्यूड दे रहा है, मैं इससे अच्छा अगर इतना ही मतलब हाथ पैर जोड़ने, तो फिर मैं भैया सलमान खान के जोड़ लूँगा। तो ये जो बातें होती है ना, क्या होता है कि हम लोग कंक्लूजन पे बड़ी जल्दी आ जाते हैं, हमें बिहाइंड द सीन पता नहीं होता। एक जना आता है अपना वो पॉडकास्ट के अंदर कुछ बोल के चला जाता है, और हम उसी को बिलीव करते रहते हैं। और पॉडकास्ट मेरे ख्याल से इतना गंदा फॉर्मेट है, पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि जब 2 जने बात कर रहे हो ना, और मेरे और आपके बीच में अगर बात है और तीसरा जना नहीं है इन्वॉल्व, तब तो बहुत अच्छा मीडियम है। तब आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरे बारे में, आप अपने बारे में एज एन इंटरव्यूअर भी बता सकते हैं। जब आप थर्ड पर्सन को बीच में लेके आ जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉडकास्ट में ये होता है कि आपने तो कुछ भी बोल के निकल दिया, दैट पर्सन इज नॉट बीइंग इंटरव्यूड एंड ही हैज़ नो चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ और से अ डिफरेंट स्टोरी, और इवन जस्ट गिवन नॉट, हाँ ऐसे ही हुआ था, कुछ नहीं कर सकता वो, हाँ ना क्वेश्चन चेंजेस कुछ नहीं कर सकता, आप तो बोल के निकल गए। अब क्या है कि ये नरेटिव सेट होना शुरू हो जाता है, लोग अपना मन बनाना शुरू कर देते हैं, मूवीज़ के ऊपर इंप्रेशन आता है, एंडोर्समेंट्स में आता है, कुछ रिफ्लेक्शन इतने बुरे हो जाते हैं कि वो इंडस्ट्री पे रिफ्लेक्ट करने शुरू हो जाते हैं। ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि पॉडकास्ट के अंदर जब कभी किसी को कोई बुलाए, तो जो इंटरव्यूअर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये थर्ड पर्सन में ना चला जाए कि फलाना ढमकाना ने आपके साथ क्या किया था। और आजकल आप देखो कि जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सेंसेशनलाइज करने के लिए सिर्फ वो ना डिगिंग द ग्रेव वाले जोन में ही जाते हैं कि जितना खरीदेंगे उतनी मेरी न्यूज़ बनेगी। तो ये मुझे लगता है कि ये इस तरीके के जो पॉडकास्टर्स हैं उनको कॉल आउट करना चाहिए। और ये जो लोग भी हैं वो सेंसिबल तरीके से आंसर नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि पॉडकास्ट में आ गए तो सब कुछ बोल सकते हैं। पहले तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, यहाँ मैं एक्सपोजे करने ही आया हूँ जैसे। तो वो जो सभ्यता के सारे दायरे सब कुछ इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, फॉर एग्जांपल कि सुशांत सिंह राजपूत ने सोचा होगा कि मेरा करियर तो तभी ट्रैक पे आएगा कि मैं अगर इस तरीके की मूवी करूँगा। एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि अब दिखा दी ना अपनी औकात, या फिर दिखा दिया ना एरोगेंस, बड़े वाले के साथ ही काम कर लिया। अब वो क्या था किसी को नहीं पता ना, तो वो अब उसके ऊपर कोई जवाबदारी कर देना, आप बोलना कि अनुराग कश्यप सॉरी यार, वी आर फीलिंग सॉरी फॉर यू, सुशांत ने आपके साथ काम नहीं करा। या फिर सुशांत को बोले यार ऑब्वियसली यार तेरा आगे पीछे तो कोई था नहीं,
तो तेरे को अपना करियर बनाना है, तो अगर अनुराग के साथ बनाएगा तो पता नहीं पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, उसकी वैसी कोई नहीं चलती, तो शायद YRF विल ट्रीट यू वेल। और वहाँ पर ये भी हो जाता है कि अगर आप एक साइन करते हो तो 2-3 पिक्चर और मिल जाती हैं। आई थिंक यू शुड टेक दैट चॉइस, दैट्स अ प्रैक्टिकल चॉइस। अब हम वहाँ है नहीं, लेकिन हम ओपिनियन बनाते हैं क्योंकि किसी ने पॉडकास्ट कर दिया। तो ये पॉडकास्ट जो है ये एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम शुरू हुआ है, इससे भी हमें दूर रहना चाहिए मुझे लगता है। 6 नंबर पे चलते हैं। धूम का विलन कौन होने वाला है? मैं अपनी चॉइस बता देता हूँ। प्रभास है, NTR है, रामचरण है। रामचरण को एक्टिंग आती नहीं तो मैं तो उसको आउट कर दूंगा, सॉरी। ना उसका कोई स्क्रीन प्रेजेंस है, ना हिंदी सिनेमा में वो आज तक चला है, ना चलने की कोई चांसेस है। NTR का हमने देख लिया कि जब आपके स्लो मोशन बंद हो जाते हैं और आपके ऊपर क्लोजअप कैमरा आने बंद हो जाते हैं, जहाँ पर आपको बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ काम करना होता है, और अगर आपके सामने जेन्युइन कोई हीरो आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सॉरी, NTR भी मेरे दिमाग से आउट है। प्रभास एक्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन इनके साथ वही प्लस पॉइंट है जो सलमान खान के साथ है। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, इनका डील डॉल बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये किसी हीरो के अगेंस्ट आते हैं तो ही विल गिव अ गुड फाइट, और बिकॉज ही इज गॉट सम स्क्रीन ऑरा, आई थिंक ही विल बी अ परफेक्ट चॉइस। अब ये तीनों तेलुगु सिनेमा के, मैंने अपना रीज़न बता दिया है, ये एज ऑडियंस बताए। अब हो सकता है कि NTR के फैन बोलें कि नहीं जी आपको तो पता ही कुछ नहीं है, उनको तो बहुत अच्छा काम आता है। मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। देखो इसमें को अगर आपको लगता है कि रामचरण साहब होने चाहिए तो वो, ये मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि रामचरण के पास 100 में से 10% भी या 20% भी एक्टिंग है कि वो एक रणबीर कपूर के सामने खड़ा हो। आई एम रियली सॉरी NTR, आई एम रियली सॉरी। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो ऋतिक रोशन के सामने नहीं टिक पाए, ज़्यादा कोई इफेक्टिव सीन्स नहीं आ पाए, तो अब ऋतिक रोशन जैसा ही टैलेंट और समटाइम्स ही कैन सरप्राइज इवन मोर रणबीर कपूर भी है, तो उसके सामने फिर क्या होगा कि फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि भाई अपने मेन हीरो को अंडरटोन कर दो क्योंकि उसको अकोमोडेट करना है। बेटर इज दैट देर इज अ कन्फ्लिक्ट विच इज हैपनिंग। जो हम चाहते थे कि इंडियन सिनेमा बने, नीचे का स्ट्रॉन्ग आए, और वो आए, अगर वो नहीं हो रहा तो गिव अ सेफ प्ले। और मेरे ख्याल से जैसे आप अनाउंस करोगे कि प्रभास इसके अंदर होने वाला है वर्सेस रणबीर कपूर, इट विल बी अ ग्रेट फाइट। NTR देख लिया, पीपल आर नॉट हैप्पी। रामचरण हमने देख लिया, गेम चेंजर फेंजर वो नहीं जमा। तो आई थिंक ये है। अब जहाँ NTR की बात हो रही है तो NTR के फैंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो तो हाँ या ना करते हैं, उनको नहीं समझ में आया वो ऑटो, तो वो कहे बाय बाय टाटा, हमें नहीं देखनी। तो वहाँ पर तो 50 करोड़ रुपए की भी इनकम नहीं हुई, जिसकी वजह से एक र्यूमर आ गया कि NTR की एक स्टैंड अलोन पिक्चर आनी थी YRF के यूनिवर्स के अंदर, और वो कॉल ऑफ हो गई। ये एब्सोल्यूट र्यूमर है, ये फेक न्यूज़ है। पुराने आर्टिकल उठा के देख लेना, गूगल कर लेना। NTR का अरेंजमेंट विद YRF इज cameos in couple of movies. He was never part of a standalone movie. जिस standalone movie के अंदर एक बंदा आ रहा है as villain, that is only Jim, because he has a positive background. much like NTR का भी ग्रे शेड का कैरेक्टर है इसके अंदर, उसके ऊपर पिक्चर बननी है, और वो बनेगी कि नहीं बनेगी वो डिफाइन करेगा अल्फा। अगर अल्फा डूबी तो ना तो पठान 2 है, ना कुछ इसके बाद होने वाला है। थैंक यू वेरी मच है। अब ये धूम फ्रेंचाइज चलेगी या फिर ये अलग अलग चीज़ों के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो YRF को पता होगा। उनकी चीज़ें ज़्यादातर अंडर द रैप रहती हैं और वो सक्सेसफुली बाहर आने भी नहीं देते, इनके लीक्स भी नहीं होते, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि सरप्राइज बना रहता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी आदि तो फेक न्यूज़ है। बाकी अगर विलन आए तो मैं प्रभास चाहूँगा, और बीच में न्यूज़ आई थी कि प्रभास ने मना कर दिया। देखो जब डाउन साउथ अगर होम बले फिल्म्स या किसी हिंदी हीरो को अप्रोच करेगा, मैत्री मूवी अप्रोच करेगा, जैसे शाहरुख खान को भी करा, ये लोग ना नहीं करते हैं। ये प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं कि मेरे को कैसे फिट करोगे, क्या करोगे, तो एक किस्म का एसोसिएशन तो हो ही जाता है। और कभी भी इस तरीके की न्यूज़ नहीं आती मैंने मना कर दिया। इट्स अ वेरी ग्रेसफुल कॉन्वर्सेशन दैट कि ये प्रोजेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर हम बिजी हैं, या फिर हम कुछ और करने वाले हैं, या फिर हम कभी करेंगे, इस जोन में रखा जाता है। ये फैन वॉर्स और ये साउथ कसेट टाइप के जो चंगू मंगू हैंडल्स चल रहे हैं वो ये क्रिएट करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। 7 नंबर में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, जो मतलब अगर हुआ तो मज़ा आएगा देखने में। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो नेगेट हो जाएगी। अभी देखो साउथ में बोला जाता है कि ज़्यादातर हीरोज़ को स्लो मोशन, एक जना बहुत लोगों को मार रहा है, स्वैग, और उससे एवेलुएट किया जाता है। टॉक्सिक के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि शायद यश के डबल रोल होगा। अगर डबल रोल होगा तो मेरे ख्याल से डबल रोल को हमेशा प्ले करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है,
कि एक इंसान अलग इंसान से कैसे दिखे। जैसे हम बोलते हैं कि शाहरुख खान को एक्टिंग बड़ी कम आती है, बहुत से लोग कई बार ऐसे नादानी में बोल जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप उनकी फ़ैन पिक्चर देखो और आप बोलो कि गौरव का जो कैरेक्टर था उसके अंदर और शाहरुख का जो कैरेक्टर था उसके अंदर जो हीरो बना हुआ था, वो दोनों ही बहुत डिफरेंट लगते हैं, बल्कि दोनों शाहरुख ने ही प्ले करें। तो ऐसी यश के लिए एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है कि शायद जो कन्नड़ा सिनेमा देखते हैं उनको तो पता होगा कि वो कैसे, मैंने ज़्यादा उनकी पिक्चरें देखी नहीं है, मैंने KGF 1 देखी थी जो मुझे अच्छी लगी थी, और KGF 2 औरा के हिसाब से आपको फर्स्ट जोन में बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद व्हेन यू रियलाइज कि स्टोरी इज ऑल ओवर द प्लेस, इट इज जस्ट डार्क जोन वेयरइन देयर इज अ टेररिस्ट बीइंग ग्लोरीफाइड, तो मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आई स्टोरी, और फिर देन आई डिसलाइक द फिल्म। और ये मैं बड़ा ऑनेस्ट हो, मैं लगातार वॉइस करता हूँ इस चीज़ को। एक हद तक ही ग्लोरिफिकेशन अच्छा लगता है एक बैडी का, उसके बाद रिडेम्पशन होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो टॉक्सिक के अंदर ही अगर ये आ जाते हैं तो आपको ना उनकी वैरायटी एक ही फ्रेम में दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ही विल एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ नेशनल स्टार एंड हिज हिंदी इज ऑल्सो गुड। तो ये जो पैन इंडिया हम करते हैं कि भाई कोई ट्रूली बन सकता है, NTR का तो मुझे नहीं लग रहा कि अब हो पाएगा, ना रामचरण का हो पाएगा। प्रभास इज स्टिल हैंगिंग इन दी एयर, बिकॉज कभी वो अपनी हिंदी लेके आते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं, कभी शरद केलकर की लेके आते हैं तो जम जाता है, लेकिन पिक्चर नहीं जमती, कभी जम जाती है। सो इज हाफ देयर हाफ नॉट देयर, सो वी स्टिल फिगरिंग आउट ही इज अ नेशनल स्टार और नॉट, लेकिन ओपनिंग मिल जाती है, लव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो है अगर हम यश की बात करें तो देयर इज़ अ ब्राइट चांस। सो लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल दी स्टार मेरे को प्रभास में थोड़ा दम लगता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस, और मुझे यश में थोड़ा दम लगता है। NTR में मुझे एक्टिंग वाइज बड़ा दम लगता था, बट मैं वॉर 2 के बाद बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। अगर आपको याद हो, मेरे जितने भी वीडियोज़ में मैंने बोला है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हैं, क्लोजअप में अच्छा शॉट आता है, बट अभी तो लगने लग गया है कि ये सिर्फ स्लो मोशन वाली दुनिया से अगर बाहर आए तो मैं समझ में आया कि क्या एक्टिंग है। ठीक है, क्योंकि मुझे वो RRR में भी पसंद नहीं आए थे। ठीक है, मुझे लग रहा था कुछ ओवर द टॉप ही एक्टिंग कर दी उसमें उन्होंने। 8 नंबर पे चलते हैं। रमेश वर्मा नाम के एक डायरेक्टर हैं साउथ के, वो और अजय देवगन सुपर हीरो पिक्चर बनाने वाले हैं। अभी सुपर हीरो वाली पिक्चरें काफ़ी सारी आने वाली है, लोका के भी बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया था और ये भी आएगी। इसके साथ आमिर खान की लोकेश के साथ पिक्चर आ रही है जो सन पिक्चर्स मोस्ट प्रॉब्ली प्रोड्यूस भी करेंगे। ब्रह्मास्त्र मोस्ट प्रॉब्ली कैंसल्ड ही है, इसका भविष्य बहुत ज़्यादा डार्क है, अनलेस एंड अनटिल अयान मुखर्जी, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड एट हिज पिक्चर्स, वो अपना कुछ चक्रव्यूह चला ले, क्योंकि धूम 4 से भी वो बाहर है आदमी, तो उसका काम तो नहीं है अभी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा, वो अपने जॉनर में जाएगा तो कर लेगा कमाल। लेकिन ये जो ओवर द टॉप फिल्में होती हैं, लार्जर दैन लाइफ होती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हैंडल कर पाएँ। क्रिश एक और सुपर हीरो पिक्चर है जिसके अंदर जो थिंकर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ऋतिक रोशन जैसे हमने बात करी, वो होंगे, तो वो एक पिक्चर है देखने वाली सुपर हीरो वाली। बाकी एक बिराए शराय ये सब आ रही हैं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आता, वो हनुमान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता, वो कंतारा वंतारा में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जहाँ पर ज़बरदस्ती गॉड सेलिंग हो जाती है मुझे समझ नहीं आती। एक शक्तिमान है जिसमें इनिशियली जब सोनी ने अनाउंस किया था तो इंटरेस्ट आया था, मुझे वो भी नहीं आता, मुझे शक्तिमान देखना ही नहीं है। मुझे मुकेश खन्ना की जो हरकतें हैं उसकी वजह से शक्तिमान से नफरत हो गई है। मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरी थी गुड वाली, वो बैड में कन्वर्ट हो गई है। आई डोंट वांट टू सी शक्तिमान, मतलब आउट ऑफ माई रडार। वो ऐसा बस वो चक्रू करके आएगा, अंधेरा कायम रहेगा, मुझे नहीं चाहिए यार अंधेरा बंधेरा, लाइट बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शाहरुख खान जो है वो मैत्री मूवी मेकर के साथ एक मूवी करने वाले जो ऑलमोस्ट सर्टन हो गई है, जो इमीडिएटली आफ्टर किंग होगी। अभी क्या होने वाला पिक्चर, ये क्या हो, क्यों होगी, क्या होगी, ये तो पता नहीं, बट इसका बजट जो बताया जा रहा है वो 400 करोड़ प्लस बताया जा रहा है कि ये बहुत ही मैसिव स्केल पे होने वाली है। और जो इसका पोस्ट प्रोडक्शन होगा वो एक्सट्रीमली हैवी इन VFX होगा, जो रेड चिलीज ही करेगी, विच इज़ गुड न्यूज़। और ये शायद को प्रोडक्शन में भी जा सकती है, तो शायद ये को प्रेजेंटेड हो विद रेड चिलीज। लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। बट ये मैत्री के साथ कुछ तो हो रहा है शाहरुख खान का वेरी वेरी सून। तो जब अनाउंसमेंट आएगी ऑफिशियली तो पता चलेगा कि क्या प्रोजेक्ट है एग्जैक्टली, बट कुछ तो ताबड़तोड़ चल रही है बातें। और शाहरुख खान के अभी लार्जली थोड़े से मासी तरीके के रोल्स ही आ रहे हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आपका एक डंकी बीच में थोड़ा सॉफ्टर आ गया, बाकी दो तो उन्होंने पठान और जवान अच्छी कर दी, फिर मासी टाइप के रोल में कर दी जो आजकल का चलन है। फिर किंग भी जो है वो स्टाइलाइज तरीके के जोन में जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मासी
और मसाला में बहुत फ़र्क होता है। तो ये जो मूवीज़ हैं ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, मसाला जिसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत सारे, मासी के अंदर वो कभी कभी क्रिंज जोन के अंदर भी चली जाती है। आई डोंट लाइक दिस वर्ड ओनली मासी। मेरे को मसाला ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है, क्योंकि मसाले का मतलब है कि इंडियन डिश विच हैज़ इंग्रेडिएंट्स इन राइट आई वुड से अमाउंट। और जो आप मासी बोलते हो तो लगता है इट्स हेवी ऑन ओनली वन थिंग, कि बस हीरोइज्म दिखा दो, वो मुझे थोड़ा सा समझ कम आता है। तो लंबी बातें हो गई, होपफुली इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी हम जल्दी मिलेंगे।